सो 11.2 लीटर ऑफ वाटर, मैंने ये क्वेश्चन दिया था, 11.2 liter of water at STP equals to how many mole of water? Any other answer? Some of your friends have given the answer half mole or 0.5 mole. Any other answer? Yes. At 0.5. 0.5. Yes. Any other answer? Sandeep, what is your answer, beta? Sandeep. Yes. सर वाटर तो गैस में नहीं है। अभी सही पकड़े। वाटर एट एसटीपी इज नॉट इन गैस। ओके, वाटर गैस में तब होता है जब 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होता है। व्हाट इज द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ दिस एसटीपी? दिस टेम्परेचर प्रेशर इज योर 1 बार एंड टेम्परेचर इज योर 273.15 केल्विन। समझ रहे हो? मतलब नियरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जो वाटर है गैस फॉर्म में रहेगा? ये ऑल ऑफ यू, क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वाटर मॉलिक्यूल गैस में रहेगा? नो सर, नहीं रहेगा ना। तो ये कौन से फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म। तो मैंने बोला था 22.4 इज द स्टैंडर्ड ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। क्या ये एसटीपी तो दिया है, कोई इशू नहीं। क्या हम 22.4 डिवाइड कर सकते हैं? यस और नो? नो सर। तो ऐसा क्वेश्चन भी एंट्रेंस में आता है और तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे इसको गलत कर लेते हैं। गलत करना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसलिए क्लास में वो करवा देता हूँ क्वेश्चन जो आता है और आने का चांस है और बच्चे से गलत कर सकते हैं, ताकि यहीं से क्लियर हो जाए तो गलत नहीं। ये तुम्हारा कोई दोस्त इसको ये फील किया सर ये तो गैस नहीं है, लेकिन सबके दिमाग में तो आया नहीं। एसटीपी दिया है, वॉल्यूम दिया है, डिवाइड करो काम खत्म, इतना आसान चीज तो आया है ना। तो देखो तो कैसे करें? तो क्या इनका नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल नहीं सकते? कर सकते। मैंने बोला अगर गैस है उसके लिए 3 मेथड है। अगर गैस है उसका 3 मेथड। एक है गिवन मास बाय मोलर मास, अगर मास दिया है तो। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवोगाड्रोस नंबर। अगर वॉल्यूम एट एसटीपी दिया है तो डिवाइडेड बाय 22.4। वो गैस के लिए था बेटा, ये तो सॉलिड है ना। तो सॉलिड के लिए 2, वॉल्यूम वाला हटा दो, बाकी 2। गिवन मास बाय मोलर मास और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवोगाड्रोस नंबर, इतना ही। तो हम ऐसा करते हैं ना बेटा, इस चीज को हम कन्वर्ट कर देते हैं मास में। हम इस चीज को कन्वर्ट कर देते हैं मास में। एक बार मास और डब्ल्यू पता चल गया बेटा, तो मोलर मास तो वाटर का 18 ग्राम में पता है, तो गिवन मास बाय 18 ग्राम, यही हम करने वाले हैं। गिवन मास बाय मोलर मास यही डिवाइड करेंगे, तब जाके हमें मोल आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ? कि सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू बेटा? यस सर। यस है ना? यस सर। यस। तो अभी हम क्या करेंगे देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर तुम लोग जानते हो, स्कूल लेवल से पढ़े होंगे। 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी जो है 1 ग्राम पर एमएल भी हुई है ना। ये तुम स्कूल लेवल से पढ़े होंगे। यस ऑल ऑफ यू पढ़े हो ना? यस यस सर। यस सर। मतलब अगर मैं 1 लीटर पानी ले लूं, अगर मैं 1 लीटर पानी ले लूं, उसका जो मतलब 1000 ml पानी ले लूं, 1000 ग्राम ही 1 किलो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर ही होगा। तो कोई चेंजेस नहीं है ना? सब सुनाई नहीं दे। हाँ, सुनाई नहीं दिया? तो सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो। सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। यस, अभी सुनाई देगा। बैकग्राउंड से कोई आवाज आता है तो क्लियर नहीं होगा, जिसको फिर भी क्लियर नहीं होगा तो बोलना। सो मैंने क्या बोला, ये एसटीपी में जो कंडीशन है, जो मेनली 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे तो वाटर गैस नहीं बनने वाला है, क्योंकि वाटर जो है गैस और वेपर तब बनता है जब 100 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम होता है। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड फॉर्म में होगा, और सॉलिड के लिए 22.4 डिवाइड नहीं हो सकता है। जबकि ये वैल्यू देख के लगेगा 22.4 होगा तो आधा हो जाएगा 0.5, खुश हो गए। लेकिन ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने इससे पहले जो बोला था, CO2 बोला, N2 बोला, O2 बोला,
है ना, और तुम्हारा CO बोला, ये सारे गैसेस है रूम टेम्परेचर। जो गैसेस है रूम टेम्परेचर में उसके लिए कोई इशू नहीं, लेकिन इनके लिए तो इशू है। तो क्या करेंगे, देखो डेंसिटी का वाटर का दे दिया ये, तो अगर तुम लोग को फॉर्मूला बताओ तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, ये फॉर्मूला तुम्हें पता है स्कूल लेवल से। तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर मैंने बोला तो इट इज W ऑफ वाटर बाई V ऑफ वाटर, है ना। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, वैल्यूज पुट करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर देखो ये हिडन है, ये इसीलिए गिवन नहीं होता है, 1 ग्राम पर ml। मास ऑफ वाटर हमें चाहिए, देख लो ये हमें चाहिए मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया 11.2, लेकिन हमें उसको ml में लेना है, तो 11200 ml हो गया। तो मुझे बताओ अगर मैं इस चीज से यहाँ से अगर W ऑफ वाटर निकालूं, W ऑफ वाटर, तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ग्राम पर ml देन 11200 ml, तो ml ml कैंसिल हो गया, ये तो 1 है तो 11200 ग्राम। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ बेटा, रेस्पॉन्ड करो। Yes, sir. सर Yes, sir. अभी नंबर Yes, sir. अभी नंबर ऑफ मोल निकालेंगे विच इज W बाई M। सो W इज योर 11200 डिवाइडेड बाई 18, इतना होता है। तो इसको तुम कैलकुलेट करके लिख लेना 11200 डिवाइडेड बाई 18, दिस इज आंसर। अरे है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है कि नहीं? Yes, sir. ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में आता है, और काफी बच्चे इसको देखो नीट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है एंट्रेंस में, पहला ऑप्शन में वो आंसर रहता है जो तुम्हारा आता है। जैसे तुम्हारा आंसर क्या है 0.5, वो क्या किया उसको पहला ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 0.5 होगा, काफी बच्चे 0.5 दिखाता है, तो 4 मार्क तो गया, और तुम्हारा जो मार्क था उसको भी 1 लेके चला गया। तो अगर एक क्वेश्चन तुम गलत करते हो एंट्रेंस में, तुम्हारा लॉस 5 मार्क का होता है। 4 जो मिलने वाला था वो तो नहीं मिला, और जाते जाते एक माइनस मार्किंग 1 मार्क लेके चला गया। इसीलिए अगर पूरा कंफर्म नहीं हो तो फिर उसको नहीं करना। आगे मैं सिखाऊंगा तुम्हें एंट्रेंस से पहले कि कैसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स क्या होता है, कैसे टिप्स होता है एग्जाम से पहले, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑल ऑफ यू टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. और सर Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट ये जो मोल वाला पार्ट हो गया हमारा, इसके बाद आता है हमारा स्टोइकियोमेट्री। नाम सुन के लगता है, मैं जब तुम्हारे से स्टूडेंट था, स्टोइकियोमेट्री तुम्हें 5 बार में बोल पाया, है ना यार, ये क्या होता है, इतना डिफिकल्ट नेम क्या होता है। और वो नाम सुन के ही, और टीचर मेरे बोले स्टोइकियोमेट्री इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने यार टीचर जब बोल दे बहुत डिफिकल्ट है यार, जो कोच हैं जो सिखा रहे हैं अगर वो बोल दे यार बहुत डिफिकल्ट है, तो हम कौन है। तो मैंने डर गया, तो फिर देखा तो कुछ है ही नहीं। चलो देखो, तो आज की क्लास में फिर से हम पढ़ने वाले हैं बेटा स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है ये एक बेटा है, बाप तो मोल कंसेप्ट है, तो बाप को जो हम समझ चुके हैं, बेटा में क्या रखा है। सो इट इज द part of mole concept which is based on a balanced chemical equation. इतना ही काम है। तो जब हम बाप पढ़ चुके हैं बेटा, तो बेटा कौन है कैसे हो सकता है। तो स्टोइकियोमेट्री इज द पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट विच इज बेस्ड ऑन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा, उसमें एक रिएक्शन हमें ढूंढना होगा। वो रिएक्शन कैसे ढूंढते हैं मैं तुम्हें बता दूंगा, कैसे ट्रिक्स होता है उसका। और उसके बाद अल्टीमेटली जो भी मोल वाला पार्ट हम वही करने वाले हैं। जैसे गिवन मास को कैसे मोल में कन्वर्ट करें, मोल को कैसे गिवन मास में कन्वर्ट करें, गिवन वॉल्यूम को कैसे मोल में कन्वर्ट करें, मोल को कैसे गिवन वॉल्यूम में कन्वर्ट करें। ये दोनों मेनली यूज होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला जनरली इसमें यूज नहीं होता है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं जो काफी इजी है और इंटरेस्टिंग है,
मैं तुम्हें करके दूंगा, फिर नेक्स्ट तुम लोग बनाओगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला 48 ग्राम ऑफ मीथेन is completely combust. What mass of water is formed and what volume of carbon dioxide is formed at STP? ये क्वेश्चन है। तुम लोगों को सॉल्व करने का बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा। मैं स्टोइकियोमेट्री का पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें मौका दूंगा, बिल्कुल तुम लोग ही बनाओगे, समझ जाओगे तो बनाओगे। ध्यान से सुनो सब। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन में हमें लगा रिएक्शन आने वाला है, इक्वेशन आने वाला है बेटा, वो स्टोइकियोमेट्री। अगर कहीं पे हमें लगा ये इक्वेशन आने वाला है तो स्टोइकियोमेट्री, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाँ वो बैलेंस होना चाहिए। तो मैं जिस प्रोसेस में जिस स्टेप में बोलूंगा तुम्हें बस उसको एग्जैक्टली फॉलो करना और कुछ काम नहीं। जो प्रोसेस में मैं बोलूंगा बस एग्जैक्टली उसको फॉलो करना है। सबसे पहला काम, जब ये स्टोइकियोमेट्री है तो हमें कैसे पता चला सर इसमें इक्वेशन होगा? ध्यान से देखो, मीथेन कंबस्ट, जला। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो धुआं निकलता है। कुछ भी चीज अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली उससे कुछ प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं पे रिएक्शन तो दिया नहीं क्वेश्चन में तो रिएक्शन दिया नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन में रिएक्शन के बारे में दिया। ये जो मीथेन दिया, सबसे पहले मीथेन लिख लेते हैं। ये मीथेन हो गया। कंबस्टन रिएक्शन मींस ऑक्सीजन ऐड होगा। किसी का भी कंबस्टन रिएक्शन बोला जा रहा है, ये कंबस्ट ये वर्ड ही है जो सिंबल दे दिया O2। ये देखो कार्बन हाइड्रोजन है, तो अभी ये वो क्या होगा, कार्बन के साथ भी जुड़ेगा और ये वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ भी जुड़ा तो गिव CO2 एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा तो वाटर। क्या यहां तक सबको समझ में आया? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके। तो देखो जो चीज हाँ जो यस, किसी को डाउट? अच्छा, तुम लोगों को जब मैं रेस्पॉन्ड करने बोल रहा हूं तो ऑन करो माइक, रेस्पॉन्ड करो, फिर ऑफ हो जाए। ओके। सो अगर मैंने बोला इक्वेशन, मेरे सर मुझे क्या बोले बहुत डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट क्या है मैं बोल रहा हूँ, तो मैं पूरा बता दूं फिर तुम्हें समझ में आएगा डिफिकल्ट है। तो पहला काम हमें रिएक्शन को ढूंढ के लिखना। कोई भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन है, हाइड्रोकार्बन क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोकार्बन, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, फिर इथीन हो, प्रोपाइन हो, मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कुछ भी ले लो। अगर कंबशन करते हो बेटा तो ये इसके पास हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो O2 ऐड करोगे तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाके CO2 और हाइड्रोजन के साथ जाके वाटर। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन दे दिया, मीथेन दिया, प्रोपेन दिया, हेक्सीन दिया, हेक्साइन दिया, पेंटाइन दिया, कुछ भी दिया, अल्काइन दिया ना, अल्केन दिया ना, अल्किन दिया ना, मतलब हाइड्रोकार्बन दिया। हाइड्रोकार्बन जब भी कंबशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे तुम कुछ भी कार्बन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिख दो, अगर तुम O2 ऐड करते हो और कंबस्ट करते हो हमेशा CO2 एंड वाटर बनेगा। डिफरेंस इज इन द बैलेंसिंग। ये बैलेंस नहीं हुआ है, बैलेंसिंग में अंतर होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है, टाइप्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज CO2 एंड वाटर। तो ये पहला काम हमारा हुआ, स्टेप नंबर 1 राइटिंग ऑफ रिएक्शन। और मीथेन कंबस्ट दे दिया तो फिर हमें यहाँ पे मीथेन के साथ O2 ऐड करेंगे, ये हाइड्रोकार्बन है, हमेशा CO2 वाटर बनेगा। कैसे बना, ऑक्सीजन गया C के साथ जुड़ा CO2 बना, और ऑक्सीजन गया वो H के साथ जुड़ा तो वाटर बना। ये पहला काम हो गया। सेकंड काम क्या है, देखो सेकंड काम इसको बैलेंस करना है। बैलेंस देखो, यहाँ पे एक कार्बन तो यहाँ पे भी एक कार्बन, तो कार्बन बैलेंस्ड है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बेटा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 2 4 है ना, 2 2 हो गया 4, तो ये हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अभी आते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या करेंगे, इसपे है बेटा 2, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन करके 2 वाटर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है। तो ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, टोटल राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे इसका एक मॉलिक्यूल का 2
और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का एक एक करके 2, तो 2 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे लेकिन तो 2 है, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। ये काम हमारा, ये तुम स्कूल लेवल से भी सुने होंगे और इसको पढ़े होंगे, मैं और एक बार बता दिया, अच्छे से बता दिया। तो पहला काम रिएक्शन लिखना, स्टेप नंबर 1। तुम्हें स्टेप वाइज लिखने का जरूरत नहीं है, दिमाग में सेट कर लो। सर बोले थे स्टोइकियोमेट्री का पता चल जाए, कंबशन रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो पहला काम रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। 2 स्टेप हो चुका है। अभी थर्ड काम क्या है, मोल रेशियो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। मोल रेशियो इसके ऊपर लिखना है, इस रिएक्शन के ऊपर लिखना है। मैं बताऊंगा व्हाट इज मोल रेशियो और उसको ऊपर क्यों लिखते हैं। मोल रेशियो में करना क्या है बेटा, देखो इसका जो कोएफिशिएंट है बस उसको ऊपर लिख लेना है और उसके साइड में मोल लिख लेना है। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब मोल है, 1 मोल है तो 1 है, तो 1 लिखेंगे और मोल लिखेंगे। इसका कोएफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं लिखूंगा 2 मोल। इसका कोएफिशिएंट है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सो 1 मोल, और इसका कोएफिशिएंट 2 है तो 2। तो क्या होता है ये मोल रेशियो? ये मोल रेशियो होता क्या है, क्यों हम इसको ऊपर लिखें? मोल रेशियो होता है बेटा इनका रिएक्शन होने का प्रोपोर्शन, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर इसका 1 2 है, मतलब जब भी तुम 1 मोल लोगे मीथेन, इसको रिएक्ट होने के लिए, पूरा खत्म होने के लिए 2 मोल का जरूरत होगा। अगर तुम 5 मोल लेते तो 10 मोल का जरूरत होगा, क्योंकि इसका और इसका देखो डबल है। ये 1 मोल लोगे तो 2 मोल चाहिए जलाने के लिए। अल्टीमेटली अकेला ये तो वहां पे नहीं जाएगा ना, मीथेन अकेला तो नहीं जलेगा, उसको जलाने वाला कौन है, O2। तो इसको जलने के लिए O2 का जरूरत है। तो क्या प्रोपोर्शन, कैसे पता चलेगा? क्या जितना जितना मोल मीथेन है उतना मोल ऑक्सीजन हो जाए? नहीं, तो ये बैलेंसिंग से पता चला। तो ये एक रेशियो है, सोचो ये एक रेशियो है। जैसे मैंने बोला तुम्हारा एज और मेरे एज में जो, और द रेशियो ऑफ माई एज एंड योर एज इज 2:1 स्प्लिट। तो फिर जैसे मैंने बोला तुम्हारा एज अगर 15 है तो मेरा 30, तुम्हारा अगर 20 है तो मेरा 40 है, तुम्हारा अगर 18 है मेरा 36 है, तो तुम्हारा अगर 17 है फिर मेरा 34 है। तो ये जो रेशियो से हम क्या करते हैं, एक को जानने के बाद 2 को बस सेकंड को पता करते हैं, मतलब क्योंकि क्वेश्चन में दोनों कभी कभी गिवन होता है, कभी कभी गिवन नहीं होता है। तो इसीलिए ये रेशियो का काम है बेटा, इट्स अ प्रोपोर्शन। फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, मतलब फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो सिमिलरली अगर मैं इसको 4 मोल कर लिया तो ये 8 मोल चाहिए, अगर मैं 3 मोल कर लिया तो ये 6 मोल चाहिए, अगर मैं 10 मोल कर लिया ये 20 मोल चाहिए। तो ये प्रोपोर्शन जो है, सोचो ये अगर A है, ये B है, ये C है, D है, तुम किसी दो का प्रोपोर्शन ले सकते हो। जैसे अगर मैं इन दोनों का प्रोपोर्शन लिया, देखो इन दोनों का प्रोपोर्शन, अगर ध्यान से देखो 1 मोल ऑफ मीथेन व्हेन कंप्लीटली कंबस्ड गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। ये अगर ये खत्म होगा, क्योंकि रिएक्टेंट देखे होंगे तुम, रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तुम लकड़ी को लिए जला दी, एक पीस ऑफ वुड को लिए जला हुआ क्या होगा, धुआं धीरे धीरे बढ़ेगा और लकड़ी का साइज धीरे धीरे छोटा होगा। धुआं धीरे धीरे बढ़ेगा, लकड़ी का साइज धीरे धीरे छोटा होगा। धुआं है क्या, प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। और ये रिएक्टेंट कौन है, लकड़ी का। तो हमेशा रिएक्शन जब होता है तो फिर लकड़ी के मतलब जो रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। तो अगर ये पूरा खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे अपीयर होगा, यहाँ पे अपीयर होगा, लेकिन इसके साथ रिएक्ट करके। तो अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ मीथेन इज कंप्लीटली कंबस्ड, ऑब्वियसली इसके साथ ही कंबस्ट हुआ होगा, तो कितना मोल बनेगा, 1 मोल। अगर ये 5 मोल कंबस्ट हो गया तो 5 मोल बनेगा, है ना। तुम इन दोनों कंपेयर कर सकते हो, AB को कंपेयर कर सकते हो, AC को कंपेयर कर सकते हो, AD को कंपेयर कर सकते हो, CD को भी कंपेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये प्रोपोर्शन है, जैसे तुम्हारा एज और मेरे एज का प्रोपोर्शन मैंने बोला लेट इट इज 2:1, तो तुम्हारे एज जानने के बाद मेरा एज पता चल जाएगा, मेरा एज जानने के बाद तुम्हारा एज पता चल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो हमें पूछा गया, ध्यान से देखो इसको, वाटर का मास पूछा है, मास ऑफ वाटर पूछा है बेटा, और वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा है। तो हमारा इंटेंशन क्या है, मोल निकालेंगे ना इसका। ये मोल गिवन नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, ये इनका प्रोपोर्शन है। क्योंकि यहाँ पे अगर 1 मोल होता तो बिल्कुल ये बनता। ये जो 48 ग्राम है मीथेन का, क्या 48 ग्राम में 1 मोल है? अगर 48 ग्राम में 1 मोल होता ना, अगर ये 1 मोल होता तो ये भी 2 मोल और ये 1 मोल होता। लेकिन ये गिवन मास को वेरिएबल कर दिया, 48 कर दिया, तो 48 होने से डिवाइडेड बाय मोलर मास करने 3 मोल है। तो अगर ये 1 मोल से 1 मोल या 2 मोल बन रहा है तो 3 मोल तो नहीं बनेगा ना। तो ये तो ये दिस इज द रेशियो, लाइक द प्रोपोर्शन रेशियो। तो ये बताएगा यहाँ पे कितना है और इससे कितने बनेंगे। तो अगर फिर से मैं यहाँ पे वापस आऊं, ध्यान से देखो इसको, ये और ये, मैं अगर यहाँ पे वापस आऊं तो 1 मोल मीथेन अगर जलेगा, 1 मोल मीथेन अगर जलेगा, इसका 1 मोल बनेगा।
अगर ये 3 मोल है तो ये भी 3 मोल है, अगर ये 5 मोल है तो ये भी 5 मोल है, अगर ये 10 मोल है तो ये भी 10 मोल। फिर इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों का, इसका 1 मोल देखो, इसका 2 मोल, मतलब डबल है। अगर ये 1 मोल कंबशन होगा ये 2 मोल होगा, ये अगर 2 मोल होगा ये 4 मोल होगा, ये अगर 3 मोल होगा ये 6 मोल होगा, ये अगर 5 मोल होगा 10 मोल होगा, 10 मोल होगा 20 मोल। क्या ये सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? ये क्वेश्चन में इतना ही मेन है, बाकी तो इजी है। यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस, वेरी गुड। हम आते हैं यस। अभी अगर ये जो ग्राम है बेटा, ग्राम से मतलब मास दिया, तो मास लिख लेते हैं, मास इक्वल्स टू 48 ग्राम। तब तो ये 0 0 है ना, प्रोडक्ट कहाँ बना है? इनिशियली हम बात कर रहे हैं, मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0, मतलब कुछ टाइम हुआ ही नहीं, मास यही है। मैंने क्या बोला? स्टोइकियोमेट्री इज द पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट, मतलब ये बेटा है बाप है, कुछ भी दिया है मोल कंसेप्ट में और स्टोइकियोमेट्री में, इमीडिएटली उसको मोल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इनका जो रेशियो है बेटा, ये प्रोपोर्शन जो है, वो रिलेशन जो है वो किस में है? मोल में। ये तो ग्राम में दे दिया ना बेटा, तो इसको हम क्या करेंगे? इमीडिएटली मोल कर लेंगे। कुछ भी दिया है, वॉल्यूम दिया मोल कर लो, मास दिया है मोल कर लो, नंबर दिया मोल कर लो पहले। तो ये क्या करेंगे देखो, तो इसको गिवन मास बाय मोलर मास अभी मोल करेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या है? W/m, W यही है, तो 48 बाय मोलर मास ऑफ मीथेन, मोलर मास ऑफ मीथेन 16 ग्राम। तो ये कितना मोल हो गया? 16 3 जा 48, 3 मोल्स ऑफ मीथेन हो गया। कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है जितना ऑक्सीजन इसको चाहिए, ये 3 मोल को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना होगा, मिनिमम उतना होगा। तो ये हमारा काम है, तब भी ये 0 0। तुम बोलोगे सर ये भी तो 0 था, अभी 0। मैंने कुछ नहीं किया, इनिशियली जितना था बस उसको मास को मैं मोल में कन्वर्ट कर दिया। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। इनिशियली 48 ग्राम था और 3 मोल, इनिशियली 48 ग्राम था और 3 मोल, है ना? या तो हम इसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, 48 ग्राम और 3 मोल इनिशियली था। कंप्लीट कंबशन मतलब ये बाद में क्या बन जाएगा बेटा? 3 मोल बिकम 0 मोल, क्योंकि पूरा जल गया, खत्म, कुछ नहीं है। और अभी ये रेशियो काम करेगा। 1 मोल पूरा खत्म होता तो इसका 1 मोल बनता, 1 मोल मीथेन अगर खत्म होता CO2 का 1 मोल बनता। यहाँ पे 3 बिकम 0, मतलब 3 खत्म हो गया, तो CO2 कितना बनेगा? यस, एनी वन ऑफ यू, जल्दी बोलो। 3। अच्छा देखो, ये जिनका नहीं हुआ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग देखें, मैंने क्या बोला? रेशियो के हिसाब से देखता है। अगर ये 1 मोल है, जा रहा है, जाएगा तब ये बनेगा, ऐसा नहीं कि ये भी है ये भी है, दोनों नहीं है। ये जब जाएगा, खर्चा होगा, खत्म होगा, तब ये आप ये 1 मोल जाने से 1 मोल बनता है, मतलब जितना मीथेन जाएगा उतना ही CO2 बनेगा। यहाँ पे 3 था, 0 हो गया, मतलब 3 जा चुका है, किस तरफ? प्रोडक्ट की तरफ। 1 होने से 1 जितना है उतना ही बनेगा, ये 3 चला गया तो ये बनेगा 3 मोल। अभी इन दोनों का देखते हैं, मीथेन और वाटर का। इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 2 मोल बनेगा, मतलब डबल होगा, डबल। तो अगर ये 3 मोल गया तो यहाँ पे होगा बेटा 6 मोल। 6 यहाँ पे क्वेश्चन का 90% सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन का 90% सॉल्व हो गया। वाटर का मास दिया, CO2 का, वाटर का मास पूछा, CO2 का वॉल्यूम पूछा, CO2 का वॉल्यूम पूछे, मास पूछे, कुछ भी पूछे, अल्टीमेटली बाप तो मोल है। मोल ही हमें हेल्प करेगा कन्वर्शन में, लेकिन क्वेश्चन में मोल नहीं पूछा है। कैलकुलेट व्हाट मास ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड एट STP, इतना तो आ गया ना, मोल आ गया। अभी मोल को मास में, अगर वाटर दिया है, वाटर का मास पूछा, मास ऑफ वाटर, तो क्या करोगे? मास पूछा है तो क्या करेंगे बेटा? देखो 6 × 18 ग्राम कर लेंगे। मास दिया, मोल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे। मोल दिया, मास में कन्वर्ट करेंगे, उसका मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। यस सर। ओके, यस सर। इसका भी अगर मास पूछता, इसका भी अगर मास पूछता तो हम उसको 44 मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभी मास भी पूछ लेता है, लेकिन ये CO2 तो गैस है ना बेटा, ये लिक्विड है। सर 22.4 तो यहाँ पे अगर गैस का है ना तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 × 22.4 लीटर, जो भी आंसर होगा वो आंसर है, क्या मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 3 4 जा 12, 1 2 7 67 लीटर, 8 STP। इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, जो मेरे सर मुझे बोले थे ये काफी डिफिकल्ट है, देखो क्या डिफिकल्ट था।
पहले तो मीथेन सब लोग माइक ऑफ करो। And it's some backward sound. That's why we cannot hear you. Yes. So all of you, please stop your mic. Okay. So see, so 48 gram of methane. So this is the level of the stoichiometry. So nothing to worry. So simply you have to find where the trick is given or where is clue is given for writing this equation. तो क्या करेंगे? मीथेन इज कंप्लीटली कंबस्ड, मीन्स मीथेन जलेगा। जलना सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। कंबशन दिया, कंबशन मीन्स बर्निंग और जलना, तो उसको हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन ऐड करेंगे। ऐड कर लो, पहला काम ऑक्सीजन ऐड किया गया। उसके बाद कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर है तो हमेशा CO2 वाटर बनेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। राइटिंग ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली वो क्वेश्चन में गिवन होगा, डेफिनेटली वो क्वेश्चन में गिवन होगा, और वो हम लिख चुके हैं, पहला काम। सेकंड काम है हमारा यहाँ पे इसको बैलेंस करना। बैलेंस करेंगे इसको, यहाँ पे इसको बैलेंस किया गया। थर्ड काम है मोल रेशियो लिखना। राइटिंग ऑफ रिएक्शन इज द फर्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज द सेकेंड, राइटिंग ऑफ मोल रेशियो इज द थर्ड। एंड ये जो मोल रेशियो है बेटा, इस मोल रेशियो इज द प्रोपोर्शन, और कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला तुम्हारा और मेरे इसका जो रेशियो है वैसे ही है, और कुछ नहीं। So simply we will convert this mass into mole. Then by taking the proportional ratio, we have to find if this is going there, if this is completely combust, what mole of CO2 will be formed and what mole of water is formed. That's it. So ratio 1:1. So 3 गया तो 3 बना। देखो ये जब ये था ये नहीं थे, जब ये नहीं रहा ये बने। जब लकड़ी था तो गैस नहीं थे, जब लकड़ी धीरे धीरे घटा तो गैस धीरे धीरे, धुआं धीरे धीरे बना, जब लकड़ी पूरा खत्म तो पूरा गैस बन गया। तो वही प्रोसेस। तो सारे हो गया क्या? ये सबको क्लियर हुआ? एक बार रेस्पॉन्ड करो, यस और नो में। फिर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी माइक ऑफ कर लो अपना, जितना पूछा जाए उतना कर लो, फिर तुम्हें सब लोगों को सुनाई देगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। नाउ बी रेडी Yes, sir. for your work. Be ready for your Yes, work. sir. Okay. So screenshot Yes, ले लो। sir. Okay. है ना? तो मुझे याद है बेटा, जब मैं तुम्हारे से स्टूडेंट था तो मेरे सर ने ये क्वेश्चन मुझे पहले दे दिया। डाटा कुछ अलग था, मुझे याद है यही क्वेश्चन दिए और मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कुछ बोले ही नहीं, मतलब समझा ही नहीं। डायरेक्टली क्वेश्चन दे, बना। मैं कैसे बनाऊं? मुझे क्या आता है बनाऊं? मैं तो मोल सीखा, ठीक है। एंड यहाँ पे तो मोल कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला गया। मोल को मास में, मास को मोल में, वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी को मोल में, मोल को वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में, मोल को इसमें। तो मुझे पता है, उतना तो पूछो, ये ज्यादा पूछने में क्या करना। मेरा नहीं बना, मुझे गाली दी है। मैंने मन में सोचा मैं तो सीखा ही नहीं। लेकिन मैं फिर क्या सोचा, मैं जो अपने स्टूडेंट के साथ ऐसे नाइंसाफी नहीं करूंगा। पहले मैं समझाऊंगा, वो समझेंगे, उसके बाद खुद बनाएंगे। एक बार तुम समझ आओगे ना तो 5 क्वेश्चन बना सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मैं यूज करना उसको पहले। चलो मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, बाद में सीरियस करूंगा। Why to waste the time? 150 ग्राम ऑफ इथेन। सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। यस ऑल ऑफ यू, सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो। 150 ग्राम ऑफ इथेन is completely combust. Calculate the mass of water formed and volume of CO2 formed at STP. Yes, all of you. Start solving. सब लोग माइक ऑफ कर लो। शायद कोई माइक ऑफ नहीं किया इसलिए आवाज आ रहा है मुझे। स्टार्ट सॉल्विंग। देखते हैं कौन पहले बोलता है। संदीप,
स्टॉप योर माइक बेटा. यस. Yes, all of you. आगे आंसर बेटा. मनीषा रेस्पोंड. मनीषा. यस सर, कर रही हूँ. ओके. अभिलिप्सा. सर, कर रही हूँ. ओके. गीत गायत्री. सर 540 ग्राम और 224 STP. Okay, we'll check. Ayusha, what is your answer? Ayusha. कर रही हूँ. Okay. Satya, what is your answer, beta? So 1 minute. 1 minute. Ritsika, respond कर बेटा. What is your answer, beta? So 540 gram and 440 STP. Okay. Jagruti, respond. Yes, sir. What is your answer, beta? Sir, कर रही हूँ. Okay. Shreyasri, respond. Sir 540 gram and 224 at STP. Okay. Avipsa, respond. What is your answer? सर 540 grams और 240 STP. Okay. So let us start then. जिनका नहीं हुआ या चेक कर लेंगे आंसर क्या होगा. तो सबसे पहले मैंने इथेन लिखा C2H6 plus O2 gives CO2 plus water बेटा. सो बैलेंस करेंगे इसको, बैलेंस करेंगे 2 कार्बन तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया और 6 हाइड्रोजन तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया गया. तो ये 3 2 4 और ये 3 7 तो ये यहाँ पे 7/2. तो और एक बार लिखेंगे इसको, मल्टीप्लाई कर लेंगे होल इक्वेशन बाय फैक्टर ऑफ 2. तो क्या हो जाएगा देख लो. सो 2 of C2H6 plus 7 of O2 gives 4 of CO2 plus 6 of water. ये काम हो गया है ना. तो अभी जब ये मोल रेशियो लिखेंगे बेटा, मोल रेशियो लिखेंगे तो मोल रेशियो इसका 2 मोल, इसका 7 मोल, इसका 4 मोल,
और इसका 6 मोल। जो मोल रेशियो था वहां पे तुम अगर वो मोल पुट कर लिए होंगे तो गलत हो गया। वो जो एक CO2 और 2 वाटर था वो मीथेन में था। हर रिएक्शन का बैलेंसिंग मोल रेशियो अलग होता है बेटा। तो अभी अगर हम इसका मास लिखेंगे, गिवन क्या दिया है, इसका 150 ग्राम दिया बेटा, 150 ग्राम। अच्छा 150 ग्राम अगर इसका दिया 150 ग्राम, तो बाय सर डिवाइडिंग दिस 5 मोलर मास, मोल। so divide by 30 ग्राम, so we'll be getting 5 मोल। डायरेक्टली मैंने किया। so ये तब 0 तभी 0, दोनों 0 है। बाद में ये खत्म हो जाएगा बेटा 0। अभी इसको देखेंगे, ध्यान से देखो। ये जब 2 था ये हुआ 4, ये जब 2 था ये हुआ 4, मतलब डबल। ये डबल है, 2 था 4 हुआ। जब डबल हुआ तो ये जब 5 0 हो गया, मतलब 5 चला गया। 2 के लिए अगर 4 तो 5 के लिए 10, सो 10 मोल्स ऑफ CO2। यहाँ पे आते हैं 2 मोल के लिए 6 मोल, तो 2 becomes 6 means 3 times, सर 5 30। becomes 2 becomes 6, 3 times 5 becomes 15। क्लियर सबको? यस ऑल ऑफ यू? इन दोनों का रिलेशन नहीं है, रिलेशन इन दोनों का है। रिलेशन इन दोनों का भी ले सकते हो, कोई चीज नहीं। लेकिन देखो 4 और 6, 4 का 1.5 गुना ये है, 4 का 1.5 गुना है, तो 10 का 1.5 गुना 15 है ना। किसी दो का रेशियो ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो 2 मोल से 6 मोल। और अगर ऐसे देखो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 2 मोल ऑफ इथेन से बन रहा है 6 मोल ऑफ H2O। यूनिटरी मेथड में कर सकते हो। सो 1 मोल ऑफ C2H gives 6/2 मोल ऑफ H2O और 3 मोल ऑफ H2O। देन यहाँ पे हमारा कितना है, 5 मोल है। तो 5 मोल ऑफ C2H6 equals to 3 into 5, 3 into 5 that is 15 moles of H2O। कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे ये 2 और 6 होल नंबर मल्टीपल है, तो देख लिए तुम, कभी कभी 2 के लिए 7 आएगा तो क्या करो, तो 2 के लिए 7, तो 1 के लिए 7/2, सो 5 के लिए कितना है, जितना। ये तो वेरिएबल है, कुछ भी दे सकता है। अभी काम क्या है, अभी तो काफी आसान है। तो 10 into 22.4, ये हो गया 224 लीटर एट STP। ये क्या है, 15 into 18, 15 into 18, 15 कितना हो गया, 270 ग्राम। आया था क्या ये? अरे आया था सर शायद, ये आया था। तुम लोग का 540 बोले तुम लोग। यस सर। यस ऑल ऑफ यू? समझ में आया गलती कहाँ पे? यस सर। समझ में आया गलती कहाँ पे? यार तुम इसको 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स करो ना, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को डाउट है तो पूछो। हो गया? इरेज करें? Yes, sir. चलो अभी सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो, सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। $90 ग्राम ऑफ ethane is combusted with 320 ग्राम of oxygen, is combusted with 320 ग्राम of oxygen। Find out the masses of CO2 and water formed। 90 ग्राम of ethane is combusted with 320 ग्राम of O2
Find out the masses of CO2 and water form. Start solving, all of you. जल्दी सॉल्व करो। अरे हो गया? यस। आया किसी का आंसर? अभिप्सा? सर कर रही हूँ। ओके। तो स्टार्ट करूं मैं? ठीक है, थोड़ा अलग कंसेप्ट है इसका। यहां पे हुआ क्या? दिस 90 ग्राम इज ऑल्सो गिवन, दिस 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन। इससे पहले क्या था? जितना इथेन था वो पूरा खत्म हो गया। ध्यान से सुनो इस बात को, ये स्टोइकियोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो 90 ग्राम जो इथेन था, जितना भी था, चाहे पहले में 48 ग्राम ऑफ मीथेन दिया, कंप्लीटली कंबस्ट, मतलब रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने दिया 150 ग्राम ऑफ इथेन, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों दिया, 90 दिया इथेन का और 320 दिया ऑक्सीजन का। तो सर क्वेश्चन आता है, हाँ यस सर मेरा आंसर आया 167.4। अच्छा, चेक करेंगे। सो अगर मैं 90 बोला तो क्या ये 90 ग्राम कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है? क्योंकि याद करो ये क्वेश्चन ऐसे दिया था मैं, 150 ग्राम ऑफ इथेन इज कंप्लीटली कंबस्ट, हियर आई हैव नॉट रिटन दिस कंप्लीट कंबस्ट। तो क्या इसका पूरा चला जाएगा? इसका तो 90 ग्राम इथेन हम 3 मोल मिल जाएगा हमें, बिकॉज द मोलर मास ऑफ इथेन इज 30 ग्राम, बाय डिवाइडिंग 90 विद दिस 30 ग्राम विल बी गेटिंग 3 मोल। तो उस हिसाब से हम ले लेंगे तो गलत भी हो सकता है, क्योंकि कंप्लीट, द वर्ड कंप्लीट कंबस्ट नहीं लिखा गया। तो हमें देखना होगा वो कंप्लीट कंबस्ट हो रहा है या नहीं। तो वहां पे हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, अभी पढ़ाई भूल जाओ बेटा, फिर आ जाओ वापस आ जाओ। आज फ्राइडे है और इट्स नॉनवेज डे, तो एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो इसको। हम एक पार्टी करेंगे, वो पार्टी में हम क्या करेंगे देख लो। एग्जांपल,
लेट वन पर्सन कैन ईट, वन पर्सन को हम सर्व करेंगे टू प्लेट्स ऑफ राइस एंड वन प्लेट ऑफ चिकन, है ना। तुम लोग अगर नॉनवेज नहीं खाते तो पनीर सोच। सो लेट वन पर्सन विल बी सर्व्ड टू प्लेट्स ऑफ राइस एंड वन प्लेट ऑफ चिकन। दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द मोल रेशियो, दिस इज द रेशियो। राइस और चिकन का जो रेशियो उनको मिलेगा वो है बेटा 2:1। ये स्टैंडर्ड हम सेट किए। अभी मेरे पास 20 प्लेट्स ऑफ राइस है और 10 प्लेट्स ऑफ चिकन है। तो मुझे बताओ हाउ मेनी पर्सन्स कैन ईट, जल्दी बताओ। हाउ मेनी पर्सन कैन ईट? 10 पर्सन कैन ईट, 10 पर्सन कैन ईट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एग्जाम्पल मैं इसीलिए देता हूं ताकि तुम इसको विजुअलाइज कर सकते हो। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, इसको विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं। और इसलिए ये समझ गए तो ये भी समझ जाओगे, चिंता मत करो। ये कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रीजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देख लो नेक्स्ट मैंने लिया 20 प्लेट ऑफ राइस एंड 8 प्लेट्स ऑफ चिकन। कितने लोग खाएंगे बेटा? जल्दी बोलो। सर 8 persons. 8 persons can eat। मैंने अभी लिखा 18 प्लेट्स ऑफ राइस एंड 10 प्लेट्स ऑफ चिकन। तो कितने लोग खाएंगे? 9 person। 9 पर्सन कैन ईट। तुम्हें बेटा अगर ये समझ में आ गया तो फिर तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। तुम्हें अगर ये समझ में आ गया तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चिंता मत करो, काम खत्म। और तुम अगर इसको जो स्क्रीनशॉट लोगे, जो इसको शेयर करोगे, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। अपने कॉपी में इसको लिखोगे। तुम बोलोगे सर कि आप चिकन और राइस लिखेंगे, इसको लिखोगे तो लाइफ लॉन्ग इसको याद रहेगा। सब लोग माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो सब लोग। यस ऑल ऑफ यू। ये जो तुम इसको स्क्रीनशॉट को शेयर करोगे ना बेटा, तब यहाँ पे तुम इसको ही लिखोगे, पहले लिखोगे लिमिटिंग डेट। और ये लिखने के बाद तुम्हें 100% याद रहेगा। जो लोग वेजिटेरियन है उसको पनीर लिखो। कुछ लोग इतना ज्यादा वेजिटेरियन है कि यार चिकन का नाम लेते हैं, यार चिकन हम कैसे लिखते हैं अपने कॉपी में, हमारा मतलब कॉपी तो नॉनवेज हो जाएगा। तो वो लोग पनीर लिख लें। ओके, पनीर मशरूम जो भी खाते हो। ओके, सो मैंने बोला आई हैव सेट दिस रेशियो ऑफ राइस एंड चिकन एज 2:1। ओके, सो अगर ये 20 अगर 10 है, मतलब इसका 2 के लिए इसका 1 चाहिए। 2 लोगों को ये नहीं समझ में आया, वो लोग देखते हैं। इनका 2 के लिए इनका 1 चाहिए, इसका 2 इसका 1। जितना चिकन उसका डबल राइस, या जितना राइस उसका आधा चिकन होना चाहिए। 20 प्लेट्स राइस हुआ, 10 प्लेट्स रेशियो में है। रेशियो चेक कर लो 2:1, तो सारे 10 लोग खा पाएंगे। यहाँ पे देखो 20 प्लेट्स राइस एंड 8 प्लेट चिकन। तो 20 प्लेट्स राइस के लिए अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो 20 के लिए 10 चाहिए। तो 10 नहीं है ना, 8 है। तो यहाँ पे ये खर्च खत्म हो जाएगा। ये हो गया लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब जो कम है, लेस प्रोपोर्शन में। अभी वही डिसाइड किया, देखो 8 थे 8 खाएगा, क्योंकि एक प्लेट को 1 प्लेट खाना, मतलब एक प्लेट को 1 पर्सन, एक प्लेट चिकन को 1 पर्सन खाना। क्यों? देखो 20 प्लेट्स में 20 प्लेट्स के लिए अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो 10 चाहिए। 10 नहीं है ना, जो कम क्वांटिटी में है, जो कम प्रोपोर्शन में है, वही डिसाइड करेगा कितने लोग खाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं। लिमिटिंग रिएजेंट decides the amount of product formed, the amount of product formed। जो लिमिटिंग है वही बताएगा। ये सोचो रिएक्टेंट नहीं है प्रोडक्ट। सोचो यहां पे आओ, 18 प्लेट्स के लिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रोपोर्शन 18 प्लेट्स के लिए हमें 18 प्लेट्स के लिए 9 प्लेट्स का जरूरत है, लेकिन ज्यादा है। देखो या अगर ये कम है तो यही लिमिटिंग है,
अगर ये ज्यादा है तो इसके ओपोनेंट जो है वो लिमिटिंग। उल्टा देख सकते हो, 1 के लिए चाहिए 2, तो 10 के लिए चाहिए 20, लेकिन 20 नहीं है, 18 है, तो ये हुआ तुम्हारा लिमिटिंग। क्या यहां तक सबको समझ में आया? एक बार रेस्पॉन्ड करो, क्या यहां तक सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अभी यही डिसाइड करेगा। ध्यान से देखो, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर 18 था तो 18 लोग खाएंगे। बिल्कुल नहीं बेटा, यहाँ पे ये लिमिटिंग था और 8 प्लेट चिकन था, लेकिन कितने प्लेट चिकन एक पर्सन को मिल रहा था? 1 प्लेट, तो इसलिए 8 प्लेट में 8 लोग खा पाए। यहाँ पे लिमिटिंग हो गया, लेकिन ये राइस है, राइस का एक पर्सन को कितना मिल रहा है? तो अगर एक पर्सन को 2 मिल रहा है तो 18 प्लेट्स में 9 लोग खा सकते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आते हैं हमारे क्वेश्चन के पास। हमारा क्वेश्चन है बेटा C2H6, या तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं क्योंकि इससे पहले में हम उसको बैलेंस कर चुके हैं। 7 of O2 gives 4 of CO2 plus 6 of water। सो अभी हम क्या करेंगे बेटा, इसका मोल रेशियो लिखेंगे। मोल रेशियो जो कि यहाँ पे 2 मोल है बेटा, यहाँ पे 7 मोल है बेटा, यहाँ पे 4 मोल और यहाँ पे 6 मोल। अभी इन दोनों का मास हम लिखेंगे। सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो, मैं टाइम दूंगा पूछने के लिए कि डाउट है तो मैं क्लियर करूंगा, चिंता मत करो। माइक ऑफ कर लो और आराम से बैठ के सुनो। तो इसका मास जो है बेटा 90 ग्राम दिया, इसका क्या दिया? 320 ग्राम दिया। तब ये 0 0, अब इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 90/3 ये हो गया बेटा 3 मोल, और ये 320/32 मोलर मास इसका। ये 7 इन ब्रैकेट नहीं करना, कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, ये सिर्फ प्रोपोर्शन के लिए 10 मोल। तब भी 0 0 था। किसी का माइक तो ऑन है बेटा? लेट मी चेक। सो यहाँ पे मोल रेशियो, अभी यहाँ पे देखो 90 ग्राम 320 ग्राम था, दोनों को मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया। अभी इनका ये वाला काम हमारा लिमिटिंग, जब दोनों दिया होगा तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लेना है कब नहीं लेना है? तो माय आंसर इज, जब दोनों दिया होगा, जब दिया होता 50 प्लेट राइस था और लोग पूरा राइस खत्म करके खा के गए, तो 50 प्लेट सिर्फ चिकन के बारे में दिया ही नहीं, कंप्लीटली फिनिशिंग ऑफ दिस 50 प्लेट्स ऑफ राइस। ऑब्वियसली 2 प्लेट राइस एक पर्सन खाएगा, चिकन उतना सफिशिएंट होगा ही उसके पास। जब ये दे दिया तो हम वो डिसाइड करेगा। जब दोनों दे दिया तो लिमिटिंग का कंसेप्ट तब आएगा, दिमाग में भर लो, लिमिटिंग कंसेप्ट का तब आएगा जब दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होगा। इससे पहले नहीं दिया था, पहले क्वेश्चन में 48 ग्राम ऑफ मीथेन नहीं दिया था, कंप्लीटली कंबस्ट, ऑक्सीजन के बारे में नहीं दिया, मतलब वो सफिशिएंट है। सेकंड क्वेश्चन में 150 ग्राम ऑफ मीथेन कंप्लीटली कंबस्ट, ऑक्सीजन नहीं दिया, मतलब वो सफिशिएंट है। यहाँ पे दोनों दे दिया, देखो 90 ग्राम मीथेन भी दे दिया, 320 ग्राम O2 भी दे दिया। जब तक ये क्या लिखा मैंने, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जब तक हम लिमिटिंग रिएजेंट कौन है उसको फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं। ध्यान से देख लो सब लोग। रेशियो पे आते हैं बेटा। ये 2 मोल के लिए इसका 7 मोल चाहिए, 2 के लिए चाहिए 7 मोल, तो इसका 1 के लिए कितना चाहिए? 1 के लिए 3.5। यस और नो? यस और नो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, छोटा सा यहाँ पे लिखता हूँ। अगर इसका 2 मोल के लिए इसका 7 मोल चाहिए, तो इसका 1 मोल के लिए इसका 7/2 चाहिए। अगर इसका तो 3 मोल जाने वाला है, सोचेंगे देखेंगे, अभी तो हुआ ही नहीं करता। 3 मोल के लिए क्या होगा? 7/2 जो है तुम्हारा 3.5 हुई है। तो अगर ये 3 मोल हम सोच रहे हैं, अभी देखने वाले हैं, जैसे मैंने 20 प्लेट्स के लिए चाहिए कितना? 10 है नहीं, तो यही लिमिटिंग है। यहाँ पे 18 प्लेट के लिए कितना चाहिए? 9। ये 9 से ज्यादा है तो ये लिमिटिंग है, वही कंसेप्ट है। तो हम प्रूव कर रहे हैं बस, अभी हम डिसाइड नहीं किए कि कौन जाएगा। सो अगर ये 2 मोल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसमें डाउट रहता है, इसलिए ध्यान से सुनो इसको। तो 2 मोल के लिए चाहिए 7 मोल, तो मैं इसको ये 1 3.5 हटा देता हूँ। 2 मोल के लिए 7 मोल लिखा। 2 मोल ऑफ इथेन के लिए, 2 मोल ऑफ इथेन के लिए बेटा 7 मोल ऑफ O2 चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C2H6 और यहाँ पे लिख देता हूँ O2। तो 1 मोल के लिए 7/2, तो अगर मैं यहाँ पे 3 मोल लिखा तो क्या हो गया? 3 × 3.5 10.5 मोल। यस ऑल ऑफ यू बेटा?
सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो O2 का कितना मोल चाहिए? O2 का कितना मोल चाहिए बेटा? इसका 3 मोल को खत्म करने के लिए O2 का कितना मोल चाहिए? कितना चाहिए? 10.5. So 10.5. 10.5 है क्या? अरे है, No, sir. No, sir. कम है ना? इससे कम है ना? इस 20 प्लेट को खत्म करने के लिए हमें 10 प्लेट चाहिए चिकन, 20 को 10 चाहिए, है नहीं तो ये लिमिटिंग हो गया। इस 3 को खत्म करने के लिए 10.5 चाहिए, 10.5, लेकिन है 10, तो यही हो गया तुम्हारा लिमिटिंग। इतना काम हमारा मेजर काम, ये हो गया हमारा लिमिटिंग एजेंट। यस ऑल ऑफ यू क्लियर पूरा यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अभी आओ। Yes, sir. अभी लिमिटिंग है तो ये वाला तुम्हारा पार्ट है, ये लिमिटिंग है, ये खर्चा हो जा रहा है, तो यही डिसाइड करेगा यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसका 7 के लिए इसका 4 मोल था, ये लिमिटिंग मतलब यही 0 हो जाने वाला है, जो लिमिटिंग मतलब वो खत्म होगा, यही 0 हो गया, 10 मोल 0 हो गया। तो अभी अभी इसको भूल जाओगे, तो अभी इसको भूल जाओगे, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसका प्रोपोर्शन देखना ही नहीं है क्योंकि लिमिटिंग नहीं है, इसमें कुछ बच जाएगा, तो यही डिसाइड करेगा। लिमिटिंग एजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, तो इसको 0 करेंगे, तो 7 गया 4 बना, 7 becomes 4। 7 mole of O2 forms 4 mole of CO2। by this logic 1 mole 7 से अगर 4 है तो 1 से 4/7, तो ये तो 10 है ना, so 10 के लिए क्या होगा 4/7, ये 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए 7 से 4, so 1 से 4/7 और यहाँ पे 10 खर्चा हो गया into 10, तो ये मोल हो गया बेटा CO2 का। और 7 से हुआ 6, तो 1 से हुआ 6/7 और 10 से हुआ, मतलब ये हो गया 40/7 मोल और ये हो गया 60/7 मोल। किसका? 40/7 मोल बना CO2 का और 60/7 मोल बना किसका? वाटर का। उनका मास पूछा है, तो क्या करेंगे 40/7, ये CO2 का मास तो 44 ग्राम, ये 60/7 into 18, तो ये हो गया तुम्हारा इसका मास। इसका वॉल्यूम नहीं पूछा, वॉल्यूम पूछता था हम 22.4 मल्टीप्लाई करते, मास दोनों का पूछा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ बेटा? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो अपने कॉपी में, जब इसको फेयर करोगे वो चिकन वाला बिल्कुल लिखना। हाँ Sir, doubt. Sir, clear नहीं आ रहा. Sir, I have a doubt.